मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है, लेकिन उस पूर्ण बहुमत की सरकार में भी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की कोई नहीं सुन रहा है। बीडी शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष है वर्तमान में, वो इतने ज्यादा परेशान है कि उनको आपात बैठक बुलाना पड़ी। बाकायदा भोपाल में आपात बैठक हुई, उन नेताओं को बुलाया गया जो पार्टी के खिलाफ अनाप शनाप बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही वो मंच से अनाप शनाप बोलते रहते हैं। जो पार्टी गाइडलाइन है, उस पार्टी गाइडलाइन के अंतर्गत वो भाषण नहीं देते हैं, पार्टी की भी नहीं सुनते हैं, अपने आप को सर्वे सर्वा मानते हैं। और बीडी शर्मा का कहना है कि अगर भैया भाजपा में रहना है तो भारतीय जनता पार्टी की जो गाइडलाइन है उसके अनुरूप आपको चलना पड़ेगा। सो की सीधी बात है। तो बंद कमरे में बिठाकर जिन जिन नेताओं की क्लास लगी, उन नेताओं की लिस्ट बकायदा मेरे हाथ में है। उन नेताओं की लिस्ट आपको बता देता हूं कि भोपाल किन किन नेताओं को बुलाया गया था और किन किन नेताओं को बकायदा बीडी शर्मा ने कड़ी डांट लगाई है। बंद कमरे में बिठा करके समझा दिया है अच्छे से कि अगर आज के बाद पार्टी गाइडलाइन के खिलाफ आप गए तो सीधे बाहर का रास्ता दिखा देंगे। और एक नेताजी तो ऐसे हैं कि उनको बाहर का रास्ता दिखा भी दिया है बंद कमरे में कि आप आज से भारतीय जनता पार्टी के हिस्से नहीं हो, आप भारतीय जनता पार्टी से सीधे बाहर फेंके जाते हो। बाकायदा बीडी शर्मा ने बोल दिया है। अब आपको बता देते हैं कि भैया कौन से नेताजी हैं वो उनका नाम भी बताएंगे, लेकिन किन किन नेताओं को भोपाल के बंद कमरे में डांट पड़ी है। इनमें से सागर के महापौर जो है संगीता सुशील तिवारी, उनको भोपाल बुलाया गया था। और बकायदा मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल को भोपाल बुलाया गया था, जो शायद गए नहीं। अब उनके साथ क्या सलूक होगा क्या नहीं होगा ये बीडी शर्मा तय करेंगे। देवास की महापौर जो है गीता अग्रवाल, उनको भी बुलाया गया था। बीना नगर पालिका अध्यक्ष लता सकवार, इनको भी बुलाया गया था। और सतना के पूर्व जिला अध्यक्ष सतीश शर्मा को बकायदा पार्टी से बाहर कर दिया है बॉस। सतीश शर्मा जो है पूर्व जिला अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के सतना जिले से। इतना बड़ा पद था कि पूर्व जिला अध्यक्ष, आप समझ सकते हैं जिला अध्यक्ष जब कोई बनता है तो पार्टी उसकी टेस्टिंग करती है हर तरीके से, और यदि वो खरा उतरता है व्यक्ति तो उसको आने वाले समय में सांसद विधायक किसी का भी बड़े पद का टिकट मिलता है। लेकिन शर्मा जी को बकायदा बाहर का रास्ता दिखा दिया है कि आपकी जगह है ही नहीं पार्टी में, आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बकायदा बीडी शर्मा ने कड़ा एक्शन लिया है इनके खिलाफ, सतना के जो पूर्व जिला अध्यक्ष है सतीश शर्मा के खिलाफ। और जितने नाम मैंने बताए हैं इनमें से मुख्य जो नाम है वो तो मऊगंज के जो विधायक है, बागी के तेवर में उनको माना जाता है कि भैया अपनी पार्टी से भिड़ जाते हैं। मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल अब ये पहुंचे नहीं है, भोपाल इनको बुलाया था। अब बीडी शर्मा इनके लिए क्या कुछ मिठाइयां लेकर रखेंगे क्या नहीं रखेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बीडी शर्मा ने बकायदा अल्टीमेटम दिया है, इन लोगों को कमरे में बिठाया बकायदा और अल्टीमेटम दिया है कि भैया पार्टी के खिलाफ, पार्टी की गाइडलाइन के खिलाफ यदि आप गए तो आप सोचिएगा कि आपकी खैर नहीं है। अब आप बचोगे नहीं, अब आप सीधे तौर पर बाहर किए जाओगे, जैसे सतना के पूर्व जिला अध्यक्ष को इन्होंने बाहर किया है। दरअसल ये बागी बन रहे थे, ये जो नेता जिनका नाम बताया था ना, ये लोग बागी बनने की कोशिश कर रहे थे, अपनी पार्टी के खिलाफ बगावत करने की कोशिश कर रहे थे, मंच से अनाप शनाप बोलते थे। हालांकि ये बात अलग है कि जो बड़े बड़े नेता हैं, जैसे आप मानिए प्रहलाद पटेल, वो भी पार्टी गाइडलाइन के खिलाफ, पार्टी गाइडलाइन के हिसाब से तो नहीं बोलते मंच पर। कैलाश विजयवर्गीय भी कई बार अपनी पार्टी की खिलाफत कर देते हैं। उसके बाद में कई ऐसे बड़े नेता हैं, गोपाल भार्गव हुए, कई ऐसे बड़े नेता हैं जो मंच से पार्टी की धज्जियां उड़ा देते हैं। लेकिन बीडी शर्मा की क्या इतनी हिम्मत है कि इन नेताओं को भी बुलाए, इनको भी बंद कमरे में बिठा करके फटकार लगाए। सीनियर है तो है, क्या दिक्कत है? लेकिन ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि पता है कि भैया उनके रहमो करम पर हम अध्यक्ष बने हुए हैं। अभी अगर उन्हीं को हमने डांट दिया, उन्हीं को हमने फटकार दिया तो हमारा पत्ता ही साफ हो जाएगा, वैसे होने ही वाला है। लेकिन फिर आने वाले समय में हमको दिक्कत हो सकती है। तो ये जो छुटभैया नेता है, इन लोगों को इन्होंने भोपाल बुलाया, भोपाल में बंद कमरे में इन्होंने बाकायदा डांट लगाई, अल्टीमेटम दिया कि आज के बाद सुन नहीं ले कि पार्टी के गाइडलाइन के खिलाफ आप लोग बोल रहे हो। अगर ऐसा होगा तो भैया हमसे बुरा कोई नहीं होगा, कहने का मतलब इनका यही है। लेकिन
जैसा मैंने बोला कि छोटे छोटे नेताओं को तो आपने बंद कमरे में बुला करके डांट फटकार दिया, सतना के पूर्व जिला अध्यक्ष को बाहर का रास्ता दिखा दिया, लेकिन जो बड़े नेता हैं, क्या इतनी हिम्मत भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में है कि बड़े नेता जो मंच से अपनी ही पार्टी के खिलाफ बोलते हैं उनको आप बुला करके बकायदा उनको अल्टीमेटम दे, उनको बोले कि भैया ये आखिरी बार पार्टी माफ कर रही है आपको? क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसा करेगी? क्या बीडी शर्मा जो वर्तमान में प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, क्या वो बड़े नेताओं को बुला करके अल्टीमेटम देंगे? सबसे बड़ा सवाल यह है कि आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार है तो उसको आप ठीक से चलाइए भाई साहब, नहीं तो कांग्रेस का जो हाल है वो आप देख सकते हैं। आंतरिक कलह के चलते ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी छोड़ी थी कांग्रेस, और फिर जो औंधे मुंह कांग्रेस गिरी है, अब तक उठ नहीं पाई है। कमलनाथ जी को सपने में भी मुख्यमंत्री की कुर्सी दिखाई देती होगी कि यार सिंधिया जी से बोल देते बंद कमरे में बुलाकर के, सिंधिया जी आपको क्या चाहिए आप बताइए, हम वो देने के लिए तैयार है। अगर हम करते नहीं तो शायद हमारी ये दुर्दशा ना होती। तो ये आंतरिक कला जो है ये एक नासूर की तरह है, दीमक की तरह है, और ये दीमक जो है अगर एक बार किसी पार्टी में लग जाए तो उस पार्टी को अंदर से खोखला कर देता है। और भारतीय जनता पार्टी में ये बागी तेवर वाला जो दीमक है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे लग रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले चुनाव में, आने वाले समय में, अभी तो ठीक है, अभी तो पूर्ण बहुमत की सरकार है, कहीं 8-10 सीटें इधर उधर होती तो ये बागी बताते आपको कि भैया अल्टीमेटम देना क्या होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, चाहे अमित शाह हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे जेपी नड्डा हो, इनको आगे रह करके संभालना पड़ेगा मध्य प्रदेश के अंदर का मोर्चा, क्योंकि भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, सब कुछ ठीक नहीं है बॉस। कैलाश विजयवर्गीय जी मुख्यमंत्री जी के मंच पर बोल देते हैं कि हमारी सरकार नशाखोरी के खिलाफ कुछ नहीं कर रही। गोपाल भार्गव जी बोल देते हैं, मुख्यमंत्री जी के सामने जो है उठकर चले जाते हैं मंच से। उसके बाद में जितने भी ये जो छोटे छोटे नेता लोग हैं, ये अगर कुछ बोल दे तो इनकी बैठक ले ली जाती है, इनको अल्टीमेटम दे दिया जाता है, इनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। लेकिन बड़े बड़े नेता जो मुख्यमंत्री का पद ना मिलने से कहीं ना कहीं पेट में दर्द लिए बैठे हैं, चाहे वो प्रहलाद पटेल हो, चाहे जो जितने भी नाम मैंने बताए हैं वो हो, कहीं ना कहीं सच है लेकिन काला सच है। यह आने वाले समय में ज्योतिरादित्य सिंधिया ना बन जाए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन ये अल्टीमेटम कब तक खेलते रहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के नेता ही भाजपा की नहीं सुन रहे तो आने वाले समय में भाजपा की क्या रणनीति होगी, ये देखने लायक बात रहेगी। बाकी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।